देते हैं, वो बोलते हैं कि अगर नहीं मिलता है तो फिर आप आयोग में जाइए। क्योंकि वो लोगों के दिमाग में ये बात है कि आयोग में जब ये जाएँगे, तब तक 2, 4, 6 महीने लगेंगे और आयोग में बहुत ही यहाँ लेंदी प्रोसीजर है। यहाँ पे आयोग में करीब 6 महीने बाद रजिस्टर्ड होता है आवेदन, उसके बाद करीब 3 महीने, 4 महीने बाद वहाँ नंबर मिलता है। तो वो अपने बचाव के लिए ऐसा चाहते हैं। करीब 5-6 मेरे पास आवेदन है, ना पीआईओ जवाब देते हैं, ना फर्स्ट अपील अथॉरिटी जवाब, खासकर ग्राम विकास विभाग में। बाकी जगहों पे स्थिति ठीक है, लेकिन जो गाँव की हकीकत है, जो एक्चुअल में, जैसे मैंने अपने गाँव से संबंधित जो भी सूचनाएँ माँगी हैं, चाहे वो मनरेगा से संबंधित है, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन वो बिल्कुल देते ही नहीं है, कोई बिल्कुल जवाब ही नहीं देते हैं। सही है इस आपका पर क्या कोई मार्गदर्शन हमें दिया जाए? प्रदीप सिंह जी। देखिए, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। ये आरटीआई पे जवाब नहीं दिया जाता है जी। और इसीलिए हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। इसके 2 कारण जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट तौर से सामने हैं। अव्वल तो ये कि दरअसल जो पूरा मैकेनिज्म है वो कहीं टूट गया है कि अधिकारी जो हैं वो क्यों अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल होते हैं आरटीआई के प्रति, वो तब होते हैं जब सूचना आयोग जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है जी। वो उसमें प्रोएक्टिवली काम करने लगता है, वो केसेस को लगता है, वो उसमें डील करने लगता है। तो उससे फिर मैटर सेंसिटाइज होता है, उसमें लोग जो हैं, ये जो अधिकारियों पे दबाव बनता है, उनको लगता है कि नहीं, हम अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये कानूनी गलत होगा और हमारे ऊपर फिर ये कार्रवाई हो सकती है। तो वो मैकेनिज्म टूट गया है, क्योंकि क्या हुआ है कि काफी समय से कई जगह सूचना आयोगों में जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की पोस्ट है वो वैकेंट रहती है, कोई उसमें नियुक्ति नहीं होती है। तो उस पर्टिकुलर रीजन की, जिस रीजन या जिस डिपार्टमेंट के लिए वो इन्फॉर्मेशन कमीशन वो देखते हैं या फिर किसी किसी और के पास उसका चार्ज हो गया है, वो पूरी तरह से निग्लेक्टेड हो जाता है। उस वजह से उसमें कार्रवाई नहीं होती है और कार्रवाई नहीं होने का दरअसल उस वजह से पूरा इंप्रेशन ये पड़ जाता है कि इसमें कुछ होगा नहीं हमारे ऊपर। ये इसीलिए ये ये हमारे सबसे सामने बड़ा 2015, आपने 16, सही बात 17, कहा 18 है। के केसेस पेंडिंग हैं और जब उसमें दरअसल कोई एक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए पुराने अधिकारी बोलते हैं, अच्छा हमने तो साहब गलती हो गई, लेकिन उस समय कुछ होता नहीं था, तो हम लोग भी कैजुअली लेते थे। अब देखिए, अब 2019 में जैसे जो डिवीजन में मैं डील कर रहा हूँ, तो वहां पर बिल्कुल 30 दिन की समय सीमा वो लोग मान के चलते हैं, उसी समय वो रिप्लाई भी देते हैं। तो ये व्यवस्था सिर्फ एक उसके उसका फर्क पड़ जाता है। दूसरा, आप उसको कितना, किस हद तक आप उसको परस्यू करते हैं। क्या होता है, क्या है कि मैं दूसरा दूसरा ये मैं बोल रहा हूँ, 2 पहलू हैं। जो एक्टिविस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट उनका वो लोग वो लोग उनको लगता है कि अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उसको काटने ये चीजों के लिए आप लीगल नोटिस सर्व करिए। आप भी एज एन एक्टिविस्ट अगर आप लोग प्रोएक्टिवली फॉलो करने लगेंगे तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। उसको वहीं मत छोड़िए, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर आप जाइए उस अधिकारी के पीछे पड़िए कि भाई उसके अगेंस्ट जो है उसमें शिकायत करिए। इलेक्शन ड्यूटी का मामला बनता है, तो काम ही नहीं कर रहे हैं, ये सब मामले उठाइए उसके, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि वो शिकायत तब कहाँ तक पे किया जाए, ऐसा जो अधिकारी पे प्रेशर डालने के लिए सर? नहीं। तो मैंने आपको कि एक तो आपको एक्टिवली परस्यू करना पड़ेगा सूचना आयोग में, और सूचना आयोग काम नहीं कर रहा है तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा कि सूचना आयोग से काम करवाएं। तो अव्वल तो जी। पहले सूचना आयोग में उसको अपने केसेस को एक्टिवली परस्यू करना पड़ेगा। और उसमें अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ वो नियुक्त नहीं है, वहां पे कोई वो नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप उसमें सारे अपने केसेस जो है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ही डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटी में आ गया है घेरे में, आपकी 50 एप्लीकेशंस वहां पे पड़ी हुई हैं, कोई भी निराकरण नहीं हुआ है, किसी पे भी कोई काम नहीं हुआ है, आप एक साथ उसको बना के ले जाइए और जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनसे मिलिए, उनको बताइए कि देखिए ये चल रहा है, मुझे एक आरटीआई का जवाब नहीं मिल रहा है, और इसको मेरा मैटर अगर वहां पे सुनवाई नहीं हो रही तो मेरा मैटर आप अपने पास सुनिए, अगर वहां पे सूचना आयुक्त नहीं है नियुक्त तो आप देखिए। शैलेश गांधी जी इसमें कुछ और रोशनी डालेंगे। सर एक चीज मैं माफी चाहूंगा गांधी सर, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इसमें कि ये यूपी से रिलेटेड है। यूपी में तो चीफ
मुख्य सूचना आयुक्त है ही नहीं, अपॉइंटेड ही नहीं है सर। और यूपी में तो क्या ये वीडियो की बात कर रहे हैं, सीएम के ऑफिस से लेके डिविजनल कमिश्नर, डीएम, वहां पे कोई रिप्लाई नहीं, कि कोई रेस्पॉन्स ही नहीं देते सर आरटीआई का। उनके लिए तो मजाक बना रखा है उन लोगों ने। जैसे राहुल जी ने बताया, मेन प्रॉब्लम यह है कि आयुक्त का जो मैकेनिज्म है वो बहुत टाइम के बाद रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया, और मैं सबको अर्ज करता हूं, अगर आप मुझे ईमेल भेजेंगे, मैं आपको लीगल नोटिस जो हमने भेजी है महाराष्ट्र सरकार को और इंफॉर्मेशन कमीशन को, वो भेजने को तैयार हूं। आप सिर्फ नाम बदली कर दीजिए इंफॉर्मेशन कमीशन को, और हम लोग अभी पीआईएल किए हैं, आप लोग भी शायद वैसे पीआईएल करेंगे। अगर देश भर से ये आवाज उठेगी तो मेरे हिसाब से ये ठीक होने की संभावना है। मगर अगर हम इस पे कुछ काम नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम बार बार बोलते रहेंगे कि नहीं चल रहा है, और सूचना का अधिकार कार्यगत होना बहुत मुश्किल है। दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कानून ये है, मगर अगर हम इसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाए, और सबसे बड़ी वीक कड़ी इंफॉर्मेशन कमीशन है। जी, सबसे इंफॉर्मेशन कमीशन में अगर 60 दिन में 90 दिन में अगर सूचना मिलनी शुरू हो जाए, निर्णय मिलने शुरू हो जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ बदल सकता है। जी सर, जी सर। वहाँ 6-6 महीने पे सर गांधी डेट मिलता है, 6 महीने का डेट मिलता है सर। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आप मुझे अगर भेजें, और अगर आप भी परस्यू करने को तैयार है अपने राज्य में, तो हाई कोर्ट पहले नोटिस भेजिए गवर्नमेंट को और कमीशन को, और बाद में पीआईएल फाइल कीजिए अगर जरूरी हो तो। अगर कानून में प्रावधान ऐसा है कि मैक्सिमम एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स तक रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 11 रखने जरूरी है। कुछ राज्यों में तो बहुत कम अपील्स आती हैं। कुछ राज्यों में, जहां तक मैं जानता हूं, ऐसे भी राज्य हैं जहां पे 100 या 200 अपील आती है पूरे साल में, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में। तो वहां पे 11 इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। 11 मैक्सिमम फिगर है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सर इस समय एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक राज्य सूचना आयुक्त है। जो अपीलों का पेंडिंग है वो 20,000 से ज्यादा है। अंजलि भारद्वाज वाला, एक चीज सोचिए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितना निकाल कर रहे हैं हर साल, इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा जी। मेरे हिसाब से 5 से 6,000 निकाल करना मुमकिन है, और ये किया गया है। जी जी, जी। उसके लिए उनको स्टाफ चाहिए, उतना स्टाफ गवर्नमेंट को देना चाहिए। इन चीजों पे हमें परस्यू करने की जरूरत है। अगर हम फॉलो अप करेंगे अलग अलग राज्यों में, तो मेरे ख्याल से हम बदलाव ला सकेंगे। क्योंकि मुझे याद आता है, एक समस्या यूपी में ये आता है कि मैं स्पेशली राहुल सर और गांधी सर से चाहता हूँ बताना इस बारे में कि मेरे पास कई सारी कंप्लेन आती है, खास तौर से यूपी, बिहार और झारखंड से, कई जगहों से। यूपी में खैर ये बड़े लार्ज लेवल पे हो रहा है कि यहाँ पर जब हियरिंग हो रही है ना ऑफिसर्स की या पीआईओ की, तो वो वकीलों को भेज देते हैं वो। तो ये एक तरह से इलीगल है। अभी बीच में यहाँ यूपी में बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था इस विषय पर, और कुछ भी नहीं किया गया। तो वकीलों को भेज रहे हैं, और एक तरह से पूरा सा एक वो लीगल बाजार बन गया पूरा यहाँ पर यूपी के अंदर। जो उन्होंने कहा एकदम सही कहा कि यूपी के अंदर बहुत बुरा हाल हो गया है आरटीआई को लेकर। यहाँ पर वकील भेजने से नहीं, प्रॉब्लम यह है आपके यहाँ कमीशन काम नहीं कर रहा है। आपके यहाँ 30-40 बार रीहियरिंग होती है, जो होना नहीं चाहिए। जबकि इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत स्पष्ट ऑर्डर भी निकला था। मुझे याद है 2019 का ऑर्डर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है कि ये सूचना आयोग जो है कोर्ट नहीं है जहां आप हियरिंग पे हियरिंग लगाएं, तारीख पे तारीख लगाएं। आपका बेसिकली क्या है कि इस नियम को समझिए, अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है, टाइम बाउंड मैनर में इसका एग्जीक्यूशन होना है, इसीलिए 30 दिन का प्रावधान है। तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इसमें बहुत स्पष्ट है कि बार बार ये हियरिंग का इसमें डेट नहीं देना चाहिए और तत्काल इसमें निराकरण करना चाहिए। मैक्सिमम 2 या 3 हियरिंग के अंदर होना चाहिए।
राहुल सर, ये कहना चाहूंगा सर, जैसे आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपके बारे में जब मेरे को मालूम करा शैलेश सर है, इतना बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे सभी हैं ये इसका कोई वो नहीं है। और दिक्कत ये हो जा रही है कि जो मेरा मुझे बहुत जगह से फोन आ जाते हैं, तो हमने ये महसूस किया है कि चूंकि सेकेंड अपील में कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा ये तो जैसे आप इसी में विजय वर्मा जी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इसीलिए इसमें क्या है कि एक कंबाइन और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की जरूरत है। और इसमें शैलेश गांधी जी ने ऑलरेडी जो टाइम बाउंड मैनर में इसका निराकरण हो, इसके लिए उन्होंने भी बनाई हुई है। वो आप उसको सर्व करिए, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर बने, और बाकी सभी लोगों को इसमें काम करना चाहिए ताकि वो अपने राज्य सरकारों पे थोड़ा एक मॉरल प्रेशर जो होता है वो उसको बिल्डअप करे कि भाई ये जनता का कानून है और इसको टाइम में होना जरूरी है। और ये इस एग्जीक्यूशन के लिए ये तमाम जो स्टेप्स लेने बहुत जरूरी हैं, काम हो सके। सहमत हूं आपकी बातों से, वेरी मच। इसमें हाँ सर जी, इसमें एक प्रश्न पूछा था, मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित कोई प्रश्न था आप में से किसी का? कौन है जरा थोड़ा सा, मेडिकल नेग्लिजेंस का क्या आपका मामला था? मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित कोई प्रश्न आपने पूछा था, जुड़े हैं क्या यहाँ पर कि आप छोड़ के चले गए? जी सर मेडिकल नेग्लिजेंस वाला सर। हाँ, जीवन कुमार जी सर एक्चुअली सर मेरी वाइफ का ट्रीटमेंट हुआ था कलकत्ता हॉस्पिटल में एक। हेलो हाँ, सुन रहे हैं जी। हाँ सर, तो वहाँ पे उनको हार्ट अटैक आया हॉस्पिटल में ही। हॉस्पिटल में हार्ट अटैक आने के बाद वो एडमिट हॉस्पिटल में ही थी। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन आपके यहाँ नॉइज बहुत है, आपके यहाँ नॉइज बहुत है। एक्चुअली सर सड़क के किनारे हैं इसीलिए सर। कोई बात नहीं, आप बोलते जाइए। नहीं ठीक है, आप खत्म करिए, अपना प्रश्न खत्म कर दीजिए ताकि फिर जवाब देने के लिए यहाँ से रह जाए, फिर आप म्यूट कर दीजिए। जी सर, एक्चुअली मेडिकल नेग्लिजेंस में ये है कि हमारी वाइफ प्रेग्नेंट थी 7 मंथ्स की और हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। और ड्यूरिंग हॉस्पिटल में जैसे कल सुबह में डिस्चार्ज होना था और शाम में 3 बजे रेगुलर डॉक्टर चेक करके उन्होंने लिख दिया कि कल सब कुछ ठीक है, सो कल सुबह में आपको डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारे घर वाले लोग भी सब तैयार थे कि चलो सुबह में उसको एडमिट कराएं, मतलब घर लाएंगे। फिर सडनली अचानक हॉस्पिटल में करीब 8 बजे 8:30 बजे रात में फोन आता है हॉस्पिटल से कि उनको हार्ट अटैक आया। तो फिर सब लोग गए तो बोले कि इनको हार्ट अटैक आया है, हार्ट बंद हो गया था। सो हम लोग फिर से स्टार्ट करके और हम लोग ट्रीटमेंट चालू किए हैं। डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर बोले कि अब 48 घंटे के बाद पता चलेगा।